Hello everyone, my name is Shubham Jain and I'm the founder of eMark, your digital marketing and AI specialist. And today we are going to talk about education in a foreign country. जो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द यूथ्स हैं हमारे देश में जिनका ड्रीम होता है कि बाहर एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में जाके हम पढ़ाई करें, वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करें, वहाँ पे नए नए लोगों से मिलें। लेकिन जो सच्चाई है जो कि इतनी ग्लैमरस लगती है, क्या वो उतनी ही ग्लैमरस है या नहीं, इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो मेरा नाम शुभम है और मेरा जो एजुकेशन है वो यहीं से हुआ है बैचलर्स। मास्टर्स के लिए मैं बाहर गया था लंदन में, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच, और 2 साल का जो MBA का कोर्स होता है वो मैंने ऑप्ट किया था। तो मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बता देता हूँ पहले तो कि कैसे बाहर आप जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है उसके लिए आपको इंटरनेट पे जाके उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उसकी एप्लीकेशंस देखनी पड़ेगी कि कब उनकी एप्लीकेशंस ओपन होती है। तो मेजरली 2 इनटेक होते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, एक होता है सितंबर इनटेक और एक होता है जनवरी इनटेक। मैं सितंबर इनटेक में गया था। तो जिस ईयर का इनटेक होता है उससे 6 महीने पहले, अगर सितंबर इनटेक है तो, और जनवरी है तो उससे 7-8 महीने पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके। तो आप अप्लाई खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे हैसल्स रहते हैं जो हमको नहीं पता होते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, आपका वीज़ा लगाना भी हो गया। तो हम एक किसी भी वीज़ा एजेंसी का या फिर एजुकेशन जो अब्रॉड भेजती है स्टूडेंट्स को, उसकी हेल्प ले सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर होने के बाद आपका एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है आइल्स, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट होता है, जो जिससे आप पता चलता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो उन लोगों के बीच में आप इंग्लिश ढंग से बोल पाएंगे, उनसे कम्युनिकेट ढंग से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आइल्स एग्ज़ाम होता है, PTE एग्ज़ाम होता है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये 2 एग्ज़ाम्स होते हैं बड़े लेवल पे। इनको आप क्लियर करते हैं तो आपकी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस खुल जाते हैं। ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके, अगर PTE या आइल्स दोनों में से किसी एक में भी आपने अच्छा स्कोर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट क्लियर हो गया है, आपका वीज़ा लग गया है, तो फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है, जो कि उस यूनिवर्सिटी जो आप जिस भी रीजन से जा रहे हैं, हर एक रीजन का पर्टिकुलर हेड होते हैं उस यूनिवर्सिटी में, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। और वो आपके बेसिक सवाल पूछते हैं आपसे, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड और टिपिकल इंटरव्यू नहीं होता है। वंस यू क्लियर दैट, यू आर गुड टू गो इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी। फॉरेन में जाने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मैं सितंबर 2019 में UK गया था, लंदन में। अपने फैमिली से पहला था जो इंडिया से बाहर पढ़ने गया है, और मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत ही मल्टी कल्चरल और नए नए लोगों से मिलना, और ये सारा जो मेरे माइंड में था कि हाँ ये चीज़ मैं करूँगा वहाँ जाने के बाद में, वो सारी चीज़ें मैंने की वहाँ पे। तो 2019 11 सितंबर को मैं UK में लैंड किया था। जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, बहुत ठंडी सी हवा आई और मेरे को ऐसे चेहरे पे लगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो टेम्परेचर में उसमें काफ़ी डिफरेंस है यहाँ के टेम्परेचर में और UK के टेम्परेचर में, और सितंबर में वो काफ़ी ठंडा भी हो जाता है। तो जब मैं बाहर रहने गया वहाँ पे, मैंने एक ब्रिटिश हाउस होल्ड में ही अपना रेंट पे लिया था रूम। यूनिवर्सिटी डॉर्म में नहीं लेकर मैं ब्रिटिश हाउस होल्ड में रहा था। तो जो इंडियंस होते हैं उनकी मेंटालिटी ऐसी रहती है, जो अपने लोग यहाँ से जाते हैं कि हम किसी इंडिया वाले का ही घर में रहें हम, या फिर कोई ऐसा जना इंडिया वाले ही कोई साथ में मिल जाए। लेकिन मेरा थोड़ा माइंडसेट अलग था, मेरे को दूसरे कल्चर्स को एक्सप्लोर करना था, मेरे को जानना था कि वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने एक ब्रिटिश हाउस होल्ड में जो है अपना रूम लिया था। और रूम लेने के लिए एक स्पेयर रूम्स करके वेबसाइट होती है, जिसके थ्रू आप UK में रूम बुक करा सकते हैं। मैंने रूम बुक कराया था, और फिर मैंने वीडियो कॉल पे जो ओनर थे रूम के उनसे बात की थी। वो इंडियन अपने कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, वो गणेश जी की पूजा करते थे, वहाँ पे अगरबत्ती लगाते थे। तो मैं बहुत खुश था, और एक वेजिटेरियन हाउस होल्ड था वो, तो कोई दिक्कत, किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं हुई। और जो वहाँ के जो ओनर थे जिनका नाम रॉबर्ट था, रॉबर्ट ने मेरी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प भी की उन्होंने मेरी। चीज़ें वहाँ की समझने में, बैंक से पैसे निकालने में, करेंसी एक्सचेंज कराने में। तो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था स्टार्टिंग में। मैं जब वहाँ पे गया कि मेरे को एकदम से कल्चरल शॉक नहीं लगा, क्योंकि बॉब ने मेरी बहुत हेल्प की थी। उनका घर का नाम बॉब था, रॉबर्ट था, तो हम बॉब ही बोलते थे उनको। ये चीज़ मेरे को थोड़ी-सी वहाँ पे ऑकवर्ड लगी कि जो बड़े लोग हैं उनको आप, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ यू होता है,
तू, तुम और आप जो है हम हिंदी में यूज़ करते हैं, बाकी इंग्लिश में सिर्फ यू होता है। और जो आपसे बड़े भी हैं आप उनको नाम से बोलते हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो जो भी बड़े लोग हैं, प्रोफ़ेसर हैं, उनको सबको नाम से ही बोलते थे। तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा अलग था, क्योंकि डायरेक्टली बड़ों को नाम से बोलना हमारे कल्चर में नहीं है। फिर जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे, उसमें 3 या 4 दिन की क्लासें रहती थी और टाइम टेबल ऐसा फिक्स नहीं होता था कि आपको 9 बजे ही जाना है और 5 बजे आना है या 10 बजे जाना है, 6 बजे आना है या 4 बजे आना है। हर एक हफ्ते का अलग टाइम टेबल आता था, जो कि हमारे जो यूनिवर्सिटी का हमें पोर्टल दिया हुआ था ऑनलाइन, उस पे अपडेट हो जाता था। उस हिसाब से हमें जाना रहता था। हफ्ते में 3 या 4 दिन क्लासें रहती थी और क्लासें ऐसे नहीं है कि सुबह गए और शाम को आए। अलग-अलग टाइम पे, जैसे एक क्लास कोई है 10 से 12 हो गई, फिर उसके बाद 2 घंटे का 3 घंटे का गैप है, फिर एक क्लास शाम को 5 से 6 बजे है, ऐसे चलता था। तो काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस था ये, कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप अलग-अलग टाइम पे, शाम के टाइम पे भी जा रहे हैं और बीच में इतना गैप है। उसके अलावा सिर्फ आपको 3 दिन या 4 दिन जाना है यूनिवर्सिटी। उसके अलावा वहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, वो पार्ट टाइम वर्क करते हैं, तो जाते ही वो पार्ट टाइम वर्क ढूँढ लेते हैं किसी स्टोर में, किसी क्लोथिंग स्टोर में हो गया या फिर किसी रेस्टोरेंट में हो गया। पार्ट टाइम वर्क वहाँ पे सब करते हैं। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स अ गुड सोर्स टू अर्न मनी साइड बाय साइड व्हाइल यू आर स्टडीइंग। तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे जाते हैं, तो 20 घंटे आपको अलाउड होता है वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क करना। 20 घंटे आप काम कर सकते हैं वहाँ पे, कहीं पे भी। तो हफ्ते में 20 घंटे से ऊपर काम करना इलीगल होता है। 20 घंटे आप लीगली काम कर सकते हैं वहाँ पे। तो हफ्ते में मैं वहाँ पे 2 से 3 दिन काम करता था। एक क्लोथिंग चेन है प्राइमार्क करके, उसमें मैंने काम किया वहाँ पे और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। रिटेल क्लोथिंग चेन है, उसमें मैं काम करता था। तो काम भी चलता था, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी चलती थी, असाइनमेंट्स रहते थे वो भी चलते थे। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि जो अभी प्रोज़ है वो मैं बता रहा हूँ, कॉन्स पे मैं बाद में आऊँगा। प्रोज़ ये थे कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, आपकी लाइफ में कोई इंटरफियर नहीं करेगा बिल्कुल भी। जो आपको करना है आप कर सकते हैं, बस सामने वाले को या दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, सब आप टोटली अपने आप पे डिपेंडेंट है आप। जो सारे काम हैं, वो आप खुद करना सीखते हैं। जैसे कि इंडिया में हर चीज़ आपको इट इज़ सर्व्ड ऑन अ प्लेट ही है ना? आप उठते हैं तो नाश्ता मम्मी लेके आ जाती है, खाना टिफ़िन बन जाता है आपका। कपड़े धोने हैं, तो वॉशिंग मशीन में आप डाल देते हैं। कपड़े प्रेस कराने हैं, तो हम प्रेस पे कपड़े दे के आ जाते हैं। ये जो सारी छोटी-छोटी चीज़ें, कुकिंग हो गई, तो ये सब हम नहीं सीखते हैं। इवन इनफैक्ट यहाँ पे जो एक एज ग्रुप है 16 से लेकर 25 साल तक, उनको भी ये चीज़ें नहीं आती है आज के टाइम पे। इवन जो जिनकी शादी हो जाती है उसके बाद भी कई लोगों को तो कुकिंग नहीं आती है और ये वो मान के चलते हैं कि जो उनका जो पार्टनर है वही कुक करेगा। ये सब चीज़ें शैटर हुई जब मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, तो प्रोस भी यही है और कॉन्स भी यही है। कॉन्स ये है कि हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है वहाँ पे। कपड़े धोने से लेकर, खाना बनाने से लेकर, बर्तन धोने से लेकर, आपका हर चीज़ मैनेज करना, ट्रैवल करना। तो ट्रैवल के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना मैं पैदल नहीं चला जितना मैं लंदन में पैदल चला हूँ। इतना पैदल चलना पड़ता है वहाँ पे। हालाँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सब है, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं, वो उनकी एक हैबिट है। वो बहुत बहुत पैदल चलते हैं। हम इंडिया में जैसे हमारे पास में जनरल स्टोर भी है, तो हम उठ के वहाँ तक नहीं जाते हैं। हम चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं। अब तो ब्लिंकिट भी आ गया है सब जगह पे। तो हम ये सोचते हैं कि ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लो या फिर जो भी एप्लीकेशन है, ज़ेप्टो है, उससे ऑर्डर कर लो। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोग पैदल चलते हैं, बहुत पैदल चलते हैं। और मैंने ये बात नोटिस की वहाँ पे कि ज़्यादातर लोग जो हैं, वो वहाँ पे बहुत फिट है। कोई भी अनहेल्दी नहीं है। जबकि वहाँ का खाना ऐसा है कि वो बहुत, खाना के नाम पे सिर्फ आलू है वहाँ पे। जो एक वेजिटेरियन है उसके लिए जो नेटिव ब्रिटिश फूड है वो सिर्फ पोटैटो है, फ्रेंच फ्राइज़ है। और वो वहाँ पे जो फ्रेंच फ्राइज़ होती है, जो अपन खाते हैं फ्रेंच फ्राइज़, वैसी नहीं होती है। वो काफ़ी मोटी होती है ऐसी और सॉफ्ट होती है। तो वेजिटेरियन के नाम पे जो वहाँ का टिपिकल उस देश का फूड है वो सिर्फ आलू है और वो मोटी-मोटी फ्रेंच फ्राइज़ है। तो ऑब्वियसली आपको कुक करना सीखना ही पड़ेगा। आप रोज़ फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खा सकते। तो मैंने कुक भी किया वहाँ पे। मैं यहाँ इंडिया से सीख के भी गया था और वहाँ पे मैंने डेली बेसिस पे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं कुक करता ही था। रोज़ आप बाहर कितना खा लोगे। रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन अच्छा है, काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड है, थ्योरी बहुत कम है। जैसे मैंने एमबीए किया है इंटरनेशनल बिजनेस में, तो मेरे को अलग-अलग जगहों पर वो लेके गए
अलग अलग कंपनीज़ में वो लेके गए, उन्होंने बताया कि कंपनीज़ कैसे काम करती है, कैसे उनकी स्ट्रैटेजीज़ बनाती है, कैसे उन्होंने मार्केट कैप्चर किया, कैसे जैसे रेड बुल है, तो रेड बुल के हम ऑफिस गए थे, कैसे रेड बुल मार्केट में आई, उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। आज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज़ है एनर्जी ड्रिंक्स में रेड बुल। तो ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। बाकी जो अगर आप जॉब पर्पस से जाते हैं, अब चलो अब की बात करते हैं, 2025 चल रहा है, 2026 आने वाला है। 2000 हो सकता है ये वीडियो आप 2026 में देखें, तो 2026 के हिसाब से अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल पढ़िए, पर आपको कुछ प्रिकॉशंस हैं वो मैं बता रहा हूँ, वो आपको देखना है। कई बार जो यूथ है इस ग्लैमर के चक्कर में कि हमें बाहर जाना है और बाहर से पढ़ाई करनी है, इस चक्कर में कई जो फ्रॉड लोग जो होते हैं उनको पैसा दे देते हैं वीज़ा के चक्कर में, या जो यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर में कि आप इतना पैसा दीजिए और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए। तो आप पहले ये वेरीफाई कीजिए कि जो जिस वेंडर को आप, जिस एजेंट को आप पैसे दे रहे हैं, वो सही में उस यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर वो सही में लोगों को, स्टूडेंट्स को बाहर भेजते भी हैं या नहीं भेज रहे हैं। हमारी कंट्रीज़ में स्पेशली पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ऐसे बहुत फ्रॉड्स होते हैं। तो किसी बहुत ही नामी और वेरीफाइड एजेंसी के थ्रू ही जाइए आप, अगर आप जा भी रहे हैं तो। और अपनी तरफ से जो तैयारी है उस यूनिवर्सिटी के बारे में सब जानिए, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट कीजिए, उनके पेज पे जाके आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि इस सब्जेक्ट में कितना स्कोप है। वहाँ पे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, इस डिग्री को करने के बाद वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे पूछिए, इस डिग्री को करने के बाद वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कितना स्कोप है। ये सब वो चीज़ें हैं जो हम कंसिडर नहीं करते हैं जाने से पहले, और हम बस चले जाते हैं क्योंकि हमें जो ग्लैमर वाली लाइफ है वो बहुत अच्छी लगती है। बट ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए अगर आप एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से जा रहे हैं, अगर आप एक अपनी वहाँ लाइफ बनाने जा रहे हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस सब्जेक्ट में आप जा रहे हैं उसमें कितना स्कोप है, और उसको करने के बाद वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के कितने ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो यहाँ से इंडियन्स को वहाँ पे करने के लिए भेज देती है एजेंसीज़ जो होती है, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, क्योंकि उनका कमीशन वहाँ से टाइड अप होता है। तो वो जो एजेंसीज़ हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे, क्योंकि उनका कमीशन है, उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में भेज देती है। वो पर्टिकुलर कोर्स वो कर लेते हैं और उसके बाद वो पाते हैं कि हमने कोर्स भी कर लिया, हमने इतना पैसा भी लगा लिया, हमने 1.5-2 साल स्ट्रगल भी कर लिया, लेकिन हमारे पास कोई भी जॉब अब नहीं है, हमें या फिर कोई भी जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ है और जो एजेंट्स हैं यहाँ पे, उनका ये सब मिली भगत कह सकते हैं हम उनको, कि उनकी मिली भगत होती है कि वो कोर्स करा देते हैं आपको। तो आपकी तरफ से आप कोर्स करने गए, वहाँ पे आपने 2 साल रहे, तो अपना पैसा आपने वहाँ पे दिया ही है, इन द फॉर्म ऑफ कोर्स फीस, इन द फॉर्म ऑफ लिविंग, इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवल। बट जब अर्निंग की बात आई, एक अच्छी जॉब की बात आई, तो आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उस फील्ड में वहाँ पे स्कोप ही नहीं है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्क पर्पस के हिसाब से वहाँ पे जा रहे हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी में जो प्रीवियस बैचेज़ हैं जिस कोर्स में आप जा रहे हैं, उनका प्लेसमेंट रेट क्या है, उनका कैसा प्लेसमेंट हुआ है, या उन स्टूडेंट से आप बात कीजिए, उनको लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे ढूंढ के कि इस कोर्स करने के बाद क्या स्कोप है एम्प्लॉयमेंट का। बाकी अगर आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लेना है और एक्सपोजर पाना है अलग अलग जगहों का, तो आप बिल्कुल आराम से जाइए वहाँ पे। 2 साल की, 2.5 साल की, 3 साल की आपकी पढ़ाई है वो कंप्लीट कीजिए, और आप वहाँ पे कल्चर एक्सप्लोर कीजिए और आप वापस आ जाइए। बाकी जॉब पर्पस से इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो, देन यू शुड बी aware of all these things that I just mentioned. So thank you so much, Gyan Manch. Jai Hind, Jai Bharat.